नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ग्रहों की श्रृंखला, ग्रहों का महत्व, ग्रहों से होने वाले फायदे, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज पुनः चर्चा करेंगे चंद्रमा से संबंधित उसके कारकत्व और उसके होने वाले दुष्परिणाम और उन दुष्परिणामों से बचने के लिए किए जाने वाले कायाकल्प या कार्य। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातच्छु। चंद्रमा मन का कारक है और मन दूषित व्यक्ति का तभी होता है जब चंद्रमा अपनी पॉजिटिव कलाओं के साथ निर्बल होता है। चंद्रमा निर्बल कब हो जाता है? चंद्रमा जितना सूर्य के निकट आता चला जाता है, चंद्रमा उतना निर्बल होता चला जाता है। चंद्रमा जितना सूर्य से दूर होता है, सबसे दूरी तो 180 डिग्री है, उतना ही चंद्रमा प्रभावशाली होता है। अगर भूमंडल पर आप देखें, पृथ्वी मंडल पर देखें, तो जब चंद्रमा सूर्य से सबसे दूर होता है, उसी दिन पूर्णिमा होती है, बिल्कुल आमने सामने। क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। तो जब सूर्य 180 डिग्री से चंद्रमा को देख रहा होता है, तो चंद्रमा पूर्ण यौवन में होता है और पूर्ण प्रकाशित होता है और रात के आभा मंडल को सुंदर या दूधिया रोशनी से भर देता है। लेकिन यही चंद्रमा अगर निगेटिव हो, थोड़ा सा कमजोर हो, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, तो थोड़ा सा मन को खराब कर देता है। अब ये मन खराब होने का मतलब क्या है? मन खराब होने का मतलब है कि आप व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं और उसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार धन मिल रहा है व्यापार करने के बाद, लेकिन फिर भी मन खराब होता है, रात में नींद नहीं आती, कल कैसे काम करेंगे और काम करना चाहिए, सो नहीं पाता व्यक्ति चैन से, और सो नहीं पाएगा तो अगला दिन उसका खराब हो जाएगा। ये चंद्रमा करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन स्वतंत्र होगा, निर्मल होगा, तभी जाकर के सुंदर सी नींद रात में आएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और ये रामचरित की चौपाई में भी मन को निर्मल की बात कही गई। मन हमेशा निर्मल होना चाहिए और ये तभी होगा जब चंद्रमा हमारा ठीक होगा। अच्छा, मन हमारा दूषित रहता है, मन अशांत रहता है, मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं जिन्हें आपको व्यक्त करने में संकोच होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप उन भावों को सामाजिक दृष्टि से किसी से नहीं कह सकते। इसका मतलब है चंद्रमा किसी ऐसे ग्रहों के प्रभाव में है जो बहुत अच्छा प्रभाव या लाभ नहीं दे पा रहे। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र जप, ये आदि प्रकार की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र जपने से क्या होता है कि जैसे शब्द तो उतने ही होते हैं, लेकिन अगर किसी को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं उसे अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं शब्दों के संयोग से जब हम किसी को कुछ अनैतिक बात कह देते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है। ये शब्दों का प्रभाव है, मतलब यही कह सकते हैं कि ये मंत्रों का प्रभाव। आइए देखते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। और ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो, ठीक हो, इसको ठीक करके ही बोलें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ये चंद्रमा का मंत्र है। अच्छा, चंद्रमा के मंत्र का जप कितना करना है? उसके लिए कहा गया 11, 5 या 3, जितना आपको सुलभ हो। इस क्रम में बताया गया कि 4 ना करें, 6 ना करें, कर सकते हैं, लेकिन या तो 11 या 5 या 3 माला, इतना जप करें। ये संख्या के लिए बताया गया। अब माला आपके पास नहीं है तो आप एक अनुमानित ढंग से अगर 3 माला कर रहे हैं तो अपने हिसाब से सोच लें कि कितना समय, एक बार पूरा काउंट करके अपना चेक कर लें कि एक माला जप करने में कितना समय लगता है। एक माला में 108 गुड़ियाँ होती हैं, यानी कि उसको एक माला माना जाता है। जब आप 108 बार जप करते हैं तो उसे 100 जोड़ा जाता है। क्यों 100 जोड़ा जाता है? क्योंकि हो सकता है आपने किसी बार सह कहना भूल गए हो, नमः में नम कह दिया हो, श्री में श्री कह दिया हो,
तो इसलिए दशांश कम लिया जाता है कि कहीं कोई गलती की हो। तो माला की संख्या कितनी है? 11, 5 या 3, इतनी मालाएं करनी चाहिए। कम से कम 3 मालाएं अवश्य करनी चाहिए इस चंद्रमा के मंत्र का। अच्छा, व्रत रहने का भी विधान है कि कितना व्रत रहा जाए, उसकी संख्या निर्धारित है। उसमें बताया गया कि या तो 54 सप्ताह का या 54 रविवार का व्रत करना, सोमवार का व्रत करना चाहिए, या 10 सोमवार का। ये क्रम बताया गया। ये वैदिक क्रम है, ये पुस्तकों पे लिखा है। लेकिन फिर भी आप बिना गिनती के करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करने के लिए, अपने किसी निकटतम व्यक्ति से प्रेम करने के लिए हम कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप वो कर सकते हैं। व्रत करेंगे तो प्रयास करेंगे कि नमक का त्याग करें। नमक का मतलब जो आपका सफ़ेद नमक होता है, इसको अवॉइड करें। लेकिन हाँ, पहाड़ी नमक आप खा सकते हैं, जिसे सफ़ेद नमक, उसे जो अभी आपकी अपनी भाषा में कहते हो, मेरे दिमाग से भी वो बात मिस हो रही है। लेकिन वो नमक जो मतलब नेचुरल होता है, उसे आप खा सकते हैं, जो जल से बनाया जाता है, समुद्र के पानी से, या उसमें कुछ वस्तुएं डाल करके बनाया जाता है, काला नमक, उसकी बात नहीं, सेंधा नमक की बात कर रहे हैं। उसको आप ले सकते हैं। खाना क्या है? दूध, दही, घी, या यूँ समझिए, ये देखिए, दूध, दही, घी, ये सब कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और चंद्रमा का रंग कैसा होता है? ये भी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद वस्तुओं का, वाइट वस्तुओं का आप सेवन कर सकते हैं, और या इनसे घी से बनी हुई चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। आप तेल की बनी वस्तुओं का सेवन ना करें, प्रयास करें इन वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। इससे भी मन शांत रहता है, मन अशांत नहीं होता। चंद्रमा की पॉजिटिविटी हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब एक और उपाय बताया गया है। ये तो देखिए, जब करेंगे जिह्वा पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। व्रत रखेंगे तो शरीर पवित्र होगा अंदर से, और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अच्छा, अंदर से ठीक होगा तो बाहर से भी ठीक होगा। लेकिन बाहर से भी ठीक करने के लिए उपाय बताया गया। वो क्या बताया गया? स्नान बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वैदिक काल से चला आ रहा है कि माताएं बच्चों को मिट्टी से स्नान कराती थी। और आज भी बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर अभी ये केमिकल की वस्तुएं नहीं पहुँची, वहाँ पर आज भी माताएं अपने बालों को मिट्टी से साफ करती हैं, बालू से साफ करती हैं, और बहुत अच्छे साफ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और तो ये स्नान का महत्व। स्नान बताया गया पंचगव्य। ये पंचगव्य क्या होता है? गाय की 5 चीज़ें मिला करके पंचगव्य बन जाता है। दूध, दही, घी, मट्ठा, और दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस, इनको मिलाकर के पंचगव्य बन जाता है। स्फटिक, गज मद, गज कहते हैं हाथी को, और गज मद के पैरों की मिट्टी मिल जाए जहाँ से हाथी निकल गया हो। विल्व, बेल। देखिए, सोमवार है और सोमवार को शिव जी का भी पूजन किया जाता है, या शिव जी का पूजन करने के बहाने चंद्रमा का पूजन किया जाता है। शिव जी का पूजन करना तो बहाना है, प्रमुख पूजन करना चंद्रमा का है, क्योंकि शिव का पूजन करेंगे तो चंद्रमा का पूजन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भगवान महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। तो विल्ल हो गया, मुक्ता, कमल। उसके बाद मोती की सीप। मोती की सीप कहीं मिल जाती है तो उसको, और शंख, इन सारी वस्तुओं को जल पे हम डाल करके उसमें घुमा करके या पड़ी रहने के बावजूद हम स्नान करेंगे। इससे भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हमारे शरीर की जो बाहरी आवरण है, इससे पॉजिटिव रेज आती है। एक चीज़ और समझिएगा, जैसे हम जो भी वस्त्र पहनते हैं और सूर्य की किरणें हमारे वस्त्रों में पड़ती हैं, तो वो किरणें वस्त्र के माध्यम से हमारे शरीर पर जाती हैं, और जिस रंग का हमने वस्त्र पहन रखा होता है वैसी रेज हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, और वैसा प्रभाव हमें मिलता है। तो इन सब वस्तुओं को जब हम जल में डाल करके स्नान करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है बाहर से ठीक होती है, साफ होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, और फिर जब सूर्य की रेज आती हैं तो बिना किसी अवरोध के अंदर तक पहुंच जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, इनमें से सबसे तत्काल प्रभावशाली है स्नान, और ये इनका सेवन भी करते हैं, ये बहुत प्रभावशाली। सारी चीज़ें प्रभावशाली हैं, लेकिन इनमें से जो भी आप कर सकते हैं
आप करें। अगर मन आपका दूषित है या मन आसानी से खराब हो जाता है या किसी की बात आसानी से चुभ जाती है, ये मन के कमज़ोर होने के अलग अलग कारण हैं। तो निश्चित ये जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष या कुंडली से संबंधित कुछ आपको पूछना है, हमसे आप निसंकोच बात कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें कि जिससे हमें मालूम तो पड़े कि आपको ऐसे वीडियो कैसे लगते हैं, जानकारी कैसी लगी। आप सबको राम राम, नमस्कार। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ।